जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास से जुड़ी हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो कि साल 1919 में घटी थी। हमारे देश में आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलन को रोकने के लिए हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था साल 1919 में जिसके कारण जलियांवाला बाग में मौजूद बेकसूर लोगों की जानें ले ली गई। आइए जानते हैं इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी कौन था और उसे क्या सज़ा मिली थी। कभी वतन के लिए सोच के देख लेना, कभी माँ के चरण चूम के देख लेना। कितना मज़ा आता है मरने में यारों, कभी मुल्क के लिए मरते देख लेना। जलियांवाला बाग हत्याकांड को आज 102 वर्ष पूरे हो गए हैं। सभी शहीदों को मेरा शत शत नमन। रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ था विरोध साल 1919 में। इस एक्ट के अनुसार भारत की ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और उस व्यक्ति को बिना किसी जूरी के सामने पेश किए जेल में डाल सकती थी। इस एक्ट का महात्मा गांधी सहित कई नेताओं ने विरोध किया था। डायर को सौंपी गई अमृतसर की जिम्मेदारी। आज ही के दिन 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे क्योंकि इस दिन बैसाखी का पर्व था। इसी के कारण लोग स्वर्ण मंदिर में आए थे। जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर के करीब ही था। इस तरह से वहाँ 20,000 लोग इकट्ठा हो गए थे, जिनमें से कुछ लोग अपने नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर शांतिपूर्ण रूप से सभा करने के लिए एकत्र हुए थे। वहीं कुछ लोग अपने परिवार के साथ घूमने के लिए भी आए हुए थे। जनरल डायर को इस सभा की सूचना मिली। यह सूचना मिलने के बाद डायर करीब 150 सिपाहियों के साथ रवाना हो गया। डायर को लगा कि ये सभा दंगा फैलाने के मकसद से की जा रही है, इसीलिए उन्होंने इस बाग में पहुंचने के बाद लोगों को बिना कुछ चेतावनी अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि इन सिपाहियों ने 10 से 15 मिनट तक गोलियां चलाई थी। गोलियों से बचने के लिए लोग भागने लगे, लेकिन बाग के मुख्य दरवाजे सैनिकों द्वारा बंद कर दिया गया था। ऐसे में कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इस बाग में बने कुएं में कूद गए। कुछ समय बाद इस बाग की जमीन का रंग लाल हो गया। कांग्रेस पार्टी के अनुसार इस हादसे में 10,000 लोगों की हत्या हुई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा 300 कुछ लोगों की मरने की पुष्टि की ताकि उनकी छवि विश्व भर में खराब ना हो सके। जलियांवाला बाग को लेकर सन 1919 में एक कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी का अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर को बनाया गया। इस कमेटी का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड और देश भर में हुई अन्य घटनाओं के लिए किया गया था। अपना पक्ष रखते हुए डायर ने जो बयान दिया था कि डायर के मुताबिक शाम 4 बजे के आसपास वे अपने सैनिकों के साथ बाग जाने को रवाना हुए और उनके दिमाग में यह बात साफ थी कि वहाँ पर अगर किसी भी तरह की बैठक हो रही हो तो वहाँ पर फायरिंग शुरू करा देंगे। 8 मार्च 1920 को कमेटी में अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया। हंटर कमेटी की रिपोर्ट में डायर को गलत बताया गया। डायर सेवानिवृत्त होने के बाद लंदन में अपना जीवन बिताने लगे, लेकिन 13 मार्च 1940 का दिन उनके लिए उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। उनके द्वारा किए गए हत्याकांड का बदला लेते हुए उधम सिंह ने किंगस्टन हॉन्ग ने उनको गोली मार दी। सिंह भी उस दिन बाग में मौजूद थे जिस दिन बाग में गोलियां चलाई गई। पक्ष रखते हुए सिंह ने कहा था कि उन्होंने डायर को इसीलिए मारा क्योंकि वे इसी के लायक थे। वो हमारे देश के लोगों की भावना को कुचलना चाहते थे, इसीलिए मैंने उसको कुचल दिया। मैं 21 वर्ष से उनको मारने की कोशिश कर रहा था और आज मैंने अपना काम कर दिया।